Good morning, student. Today we will discuss again on chapter 4, globalization. In the previous lecture we have already discussed कि what is the basic functions of the globalization. तो मैंने बताया था कि what is the basic function of फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का जो है वो फंक्शन क्या होता है, क्या करता है फॉरेन ट्रेड. तो फर्स्ट फंक्शन होता है इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर टू सेल their product in the domestic markets. ठीक है. फर्स्ट बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड का होता है कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोडक्ट इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, अपनी कंट्री की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है. ठीक है. द प्रोड्यूसर ऑल्सो सेल देयर प्रोडक्ट in the other market. ठीक है. इसके अलावा प्रोड्यूसर्स क्या कर सकता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल देयर प्रोडक्ट इन द अदर मार्केट. थर्ड फंक्शन उसका होता है, बेसिक फंक्शन उसका, कि द कंज्यूमर हैव वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. और फोर्थ होता है द रिजल्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इंटर कनेक्टिंग different markets in the world. तो यहाँ पर 4 फंक्शन हैं फॉरेन ट्रेड के. फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन कैसे, क्या क्या, किस किस के लिए अपॉर्चुनिटी है. तो इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोडक्ट इन देयर डोमेस्टिक मार्केट. अपनी कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हैं. द प्रोड्यूसर ऑल्सो सेल देयर प्रोडक्ट इन द अदर मार्केट. ठीक है. इसके अलावा वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेच सकता है, अदर मार्केट्स में भी बेच सकता है, अदर कंट्रीज़ के मार्केट में भी सेल कर सकता है. द कंज्यूमर हैव वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. और कंज्यूमर के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास क्या है, वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इसका रिजल्ट क्या है फॉरेन ट्रेड का, कि इंटर कनेक्टिंग द डिफरेंट मार्केट्स इन द वर्ल्ड. हम वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स को क्या कर पा रहे हैं, इंटर कनेक्टिंग कर पा रहे हैं. अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर के शुरू में ही हमने यही डिस्कस किया था. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. डेफिनेशन थी इट मीन्स interlinking and interconnection between the different countries. तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के
ग्लोबलाइजेशन का मीन्स है इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, इंटरलिंक करना या इंटरकनेक्शन करना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू हो पाया था? ट्रेड, और ट्रेड में किसका बताया था मैंने? रोल ऑफ एमएनसीज। ठीक है, तो व्हाट इज मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या मूविंग करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा इसका गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ठीक है, money, and also moving people from one country to another country। ठीक है, क्या क्या मूविंग करता है? व्हाट इज मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री? क्या क्या मूविंग करता है? गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मनी, एंड ऑल्सो मूविंग पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लोग भी मूविंग करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब वाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कनेक्टिंग हो गया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक ही आपका ये है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्री इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू हो पाया? ट्रेड, और ट्रेड में मेन जो रोल प्ले किया है वो एमएनसीज ने किया है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री? क्या क्या मूविंग करता है? तो गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मनी, एंड पीपल आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लोग भी मूविंग करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है वाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री? क्यों मूविंग करते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन। अगर लोगों को बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन मिलती है तो पीपल आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर factors which are unable for ग्लोबलाइजेशन। कौन से फैक्टर्स हैं? अनेबल का मतलब टू बी एबल। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू ग्लोबलाइजेशन जो है वो टू बी एबल, हम जो है ग्लोबलाइजेशन कर पाए हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉय। आपकी बुक में देखेंगे कि एक चाइनीज टॉयज़ का एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया के अंदर चाइनीज टॉयज़ जो थे वो एंटर किए थे और इंडिया की 80 से 90% मार्केट जो है वो चाइनीज़ टॉय से फ्लडेड थी। ठीक है, पूरी भरी हुई थी चाइनीज़ टॉय से, क्योंकि चाइना जो है वो उसने प्लास्टिक टॉयज़ इंडिया के अंदर एंटर किए थे, प्लास्टिक टॉयज़ बनाने लग गए थे। और कंज्यूमर ऑल्सो अट्रैक्ट, ठीक है, लोग भी उससे अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि उसमें बैटरी है, अट्रैक्टिव टॉयज़ बना रहा था। जिस वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इंडियन टॉयज़ की मार्केट जो थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि चीप थे, एक तो वो सस्ते पड़ते थे, ठीक है, इसके साथ साथ अट्रैक्टिव भी थे। तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ टॉयज़ आने के बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो था इंडियन टॉयज़ की जो मार्केट थी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगी। अब इसका रीज़न क्या था कि हम इंडिया ने जो है बैरियर नहीं लगा रखे थे, ट्रेड बैरियर नहीं लगा रखे थे, इस वजह से चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर किए और कंज्यूमर भी जो हैं
उन चाइनीज़ टॉयज़ के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा था क्योंकि चीप थे, अट्रैक्टिव थे, ठीक है, चीप अट्रैक्टिव थे। इस वजह से लोग जो हैं वो चाइनीज़ टॉयज़ को प्रेफर करने लगे थे और धीरे धीरे इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स जो थे वो लॉस फेस करने लगे थे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जाम्पल से हमने देखा फैक्टर्स विच आर अनेबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनके थ्रू ग्लोबलाइजेशन जो है वो एबल हो पाया। फर्स्ट था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है, फैक्टर्स विच आर अनेबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, उसमें फर्स्ट जो था वो सबसे पहला रोल था टेक्नोलॉजी का। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तेजी से इम्प्रूवमेंट जो था वो किसने हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ने हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी of goods at the distance level, ठीक है, at the long distance across ठीक है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ था ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में हुआ था। दिस हैज़ मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द कंट्री एट लोअर प्राइस। इसका रिजल्ट क्या आया कि जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि हम फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर अक्रॉस द कंट्रीज एट लोअर प्राइस। अब आता है रोल ऑफ इंटरनेट। रोल ऑफ इंटरनेट, आज आप देखेंगे कि इन एवरी फील्ड कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड के अंदर एंटर कर पाया है। तो रोल ऑफ इंटरनेट, वी कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट we can obtain and share information almost anything, ठीक है, anything, and we also send, ठीक है, we also send email and voicemail through इंटरनेट, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एनीथिंग, और नॉलेज भी ले सकते हैं। वी ऑल्सो सेंड ईमेल एंड वॉइस मेल थ्रू द इंटरनेट, और हम क्या कर सकते हैं कि हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, एंड ऑल्सो वी कैन ऑल्सो यूज ई-बैंकिंग सिस्टम, ठीक है।
और हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज़ ई बैंकिंग सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर हम कैसे एबल हो पाए ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ, जिसके थ्रू हम फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स कर पाए हैं लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द कंट्रीज़। और सेकेंड था रोल ऑफ इंटरनेट। अभी कंप्यूटर अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर जो है वो एवरी फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। हर फील्ड में जहाँ पर आप जाएंगे कंप्यूटर मिलेगा। और उसमें रोल ऑफ इंटरनेट क्या है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं एनीथिंग। और वी कैन ऑल्सो सेंड ईमेल एंड वॉइस मेल। हम ईमेल भी भेज सकते हैं, वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ई बैंकिंग सिस्टम। ई बैंकिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब रोल ऑफ इंटरनेट में हम ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, वॉइस मेल, ईमेल के थ्रू। पेमेंट, हम पेमेंट भी ले सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब रोल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है टेलीफोन एंड मोबाइल फोन। इट इंक्लूडेड मोबाइल फोन एंड, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम ऑर्डर ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं रिमोट एरियाज में भी, ऐसे एरिया जहाँ पर हम जा नहीं सकते वहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू कॉन्टैक्ट, they are used to contact one another in the world। ठीक है, अब हमने देखा कि फैक्टर्स विच आर अनेबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। तो सबसे पहले रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इंटरनेट, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो उसमें मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, दे आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टैक्ट कर पाए हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स विच आर अनेबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ट्रेड बैरियर, मैंने आपको बोला था कि इफ़ इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर सपोज करना है कि इफ़ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे चाइनीज़ टॉयज़ पर तो क्या होगा, व्हाट हैपन। ठीक है, सपोज करना है इफ़ इंडियन गवर्नमेंट पुट टैक्स ऑन चाइनीज़ टॉयज़। ठीक है, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ टॉयज़ पर टैक्स लगा दे तो क्या होगा। एक तो चाइनीज़ टॉयज़ पर अगर टैक्स लगा देगी तो क्या होगा कि जो सेलर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स पे करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो टॉयज़ हैं उनके रेट जो है वो हाई हो जाएंगे और बायर्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा, हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस टॉय का पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चाइनीज़ टॉयज़ की मार्केट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सपोज इफ़ इंडियन गवर्नमेंट पुट टैक्स ऑन चाइनीज़ टॉयज़। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि हमारे यहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स नहीं लगा रखा था। तो उसने कहा अगर टैक्स लगा देती है तो क्या होगा कि सेलर को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर टैक्स पे करेगा तो क्या होगा, उस थिंग की या उस टॉय की कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी और हाई होने की वजह से कंज्यूमर को भी क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे चाइनीज़ टॉयज़ की जो मार्केट होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू।